नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS स्टडी विद ट्यूशन चैनल पर। मेंस की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं GS3 के एग्रीकल्चर सेक्शन का एक टॉपिक, टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर। इससे पहले हम इस टॉपिक को एलिब्रेट करें, हम आपके लिए लेके आए हैं एथिक्स का एक एग्जाम्पल, जिनके कोर्स को हम GS4 के साथ साथ में ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद बहुत ही ग्रेट मॉडर्न थिंकर थे, रिफॉर्मर थे, जिन्होंने इंडिया की स्पिरिचुअलिटी को वेस्टर्न मटेरियल प्रोग्रेस के साथ कंबाइन करने का अटेम्प्ट किया। और उन्होंने कहा दोनों ही एक दूसरे के सप्लीमेंट्री भी हैं और कम्प्लीमेंट्री भी हैं। उनके जो थॉट्स हैं एथिक्स के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, दैट आर प्रोपाउंडेड इन हिज वेदांता फिलॉसफी। उनका यूनिटी के लिए एक मैसेज है। वो कहते हैं सारे ब्रह्मांड की पावर हमारे अंदर ही है और ये हम ही हैं जिन्होंने अपनी आँखों के ऊपर हैंड रख करके इसको डार्क बताते हैं। वो कहते हैं हमें पुअर्स में भगवान को देखना चाहिए और हमें अपनी साल्वेशन के लिए उनके पास जा कर के उनकी पूजा करनी चाहिए। वो कहते हैं अगर हम सरफेस के नीचे जाएंगे देन वी फाइंड कि हम यूनिटी को देख पाते हैं, एक मैन से दूसरे मैन के बीच में, एक रेस से दूसरे रेस के बीच में, हाई और लो के बीच में, रिच और पुअर के बीच में, भगवान और इंसान के बीच में, एक इंसान और एनिमल के बीच में। जैसा कि हम जानते हैं एवरी ईयर 12 जनवरी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। उनकी नज़र में यूथ है मसल्स ऑफ द आयरन, नर्व्स ऑफ द स्टील, माइंड्स लाइक थंडरबोल्ट। वो मानते थे यूथ की जो एनर्जी है ना, वो पूरे कंट्री के शेप को चेंज कर सकती है। उनकी टीचिंग्स आज की यूथ के लिए भी बहुत रिलेवेंट है। कैरेक्टर बिल्डिंग, एजुकेशन एंड सोसाइटी, फिलैंथ्रोपी एंड सर्विस टू मैनकाइंड। वो कहते हैं जब तक मिलियंस ऑफ द पीपल हंगर में है, इग्नोरेंस में है, तब तक मैं हर एक इंसान को ट्रेटर कंसिडर करूँगा। स्पिरिट ऑफ द नेशनल अवेकनिंग। वो कहते हैं उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक हमें गोल अचीव ना हो जाए। ये लाइन्स हमें इंस्पायर करती हैं कि हम अपने गोल्स को पूरा करने के लिए तब तक अपना 100% देते रहें जब तक ये अचीव ना हो जाए। यूनिवर्सल टॉलरेंस, मीनिंगफुल लाइफ। वो कहते हैं हर एक इंसान को सेल्फिशनेस से दूर रहना चाहिए और एक पर्सन को अपनी नीड से पहले दूसरे की नीड का ध्यान रखना चाहिए। वो कहते हैं एजुकेशन एक कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सरसाइज की तरह है, जो कि हमारे माइंड की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है, इंटेलेक्ट को एक्सपेंड करती है। देन वी कैन अचीव परफेक्शनिज्म। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे GS3 पेपर के एग्रीकल्चर सेक्शन का एक टॉपिक है टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर। टेक्नोलॉजी मिशन डिफाइन करता है ऐसे प्रोजेक्ट्स को जिनका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है, स्कोप होता है और उन्हें इम्प्लीमेंट करने की टाइमलाइन होती है। उनके आउटकम को, सर्विस लेवल को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी मिशन को पहली बार लाया गया था हमारे लेट PM राजीव गांधी जी द्वारा। इसे स्टार्ट किया गया था 7th पंचवर्षीय योजना में, लिटरेसी के क्षेत्र में, इम्यूनाइजेशन के क्षेत्र में, ऑयल सीड के क्षेत्र में, ड्रिंकिंग वाटर के क्षेत्र में, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में। बाद में इसे पल्सेस के लिए, ऑयल पाम के लिए और मेज के लिए भी लाया गया। इनकी फंडिंग कंबाइंड रूप से सेंटर और स्टेट के द्वारा होती है। एक तरह से इन मिशंस ने इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, लेकिन इनमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लाइक इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड बहुत स्लो है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें मिशन के बारे में लैक ऑफ क्लैरिटी है और ट्रू ट्रांसफॉर्म के लिए इन सबको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर हम सभी 9 टेक्नोलॉजी मिशन को देखें, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, क्वांटम फ्रंटियर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, बायो साइंस एंड ह्यूमन हेल्थ है, वेस्ट टू वेल्थ है, डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन है, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडियाज इनोवेशंस, अग्नि। अब हम देखते हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर नेशनल एक्शन प्लान जो लाया गया था उसमें 8 मिशन थे, उनमें से ये एक है। ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन मेजर के थ्रू। जो भी रेनफेड एरिया है लाइक इंटीग्रेटेड फार्मिंग, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट एंड सिनर्जाइजिंग रिसोर्स कंजर्वेशन, उनमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहांस करके 4 मेजर प्रोग्राम्स हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। फर्स्ट है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। इसमें फार्मिंग सिस्टम के साथ में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके कंजर्वेशन डेवलपमेंट के लिए एरिया बेस्ड अप्रोच की बात की गई है। इसमें एग्रीकल्चर के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, क्रॉप्स है, फिशरी है, लाइव स्टॉक है, हार्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है और अदर एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं जो कि रेवेन्यू जनरेट करने के सोर्सेज हैं। सेकेंड है ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट। इसमें एक तरह से जो फॉर्म है उसी फॉर्म में मनरेगा के फंड को यूज़ करके पॉन्ड को डिग करके वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट।
ये उन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है जो कि सॉइल की हेल्थ को प्रिजर्व करते हैं बेस्ड ऑन स्पेसिफिक लोकेशन एंड टाइप ऑफ क्रॉप्स, जो कि कई सारी टेक्निक का यूज़ करके ग्रो कर सकते हैं, लाइक मैनेजमेंट ऑफ रेसिड्यू, ऑर्गेनिक फार्मिंग बाय मेकिंग न्यू मैप्स विद डिटेल्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, और उन्हें लिंक करते हैं न्यूट्रिएंट्स के माइक्रो एंड मैक्रो मैनेजमेंट से। ऑप्टिमम लैंड यूज है, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स है, सॉइल के इरोजन को, डिग्रेडेशन को कम करना है। इस तरह की सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को ये प्रमोट करता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मॉनिटरिंग, मॉडलिंग एंड नेटवर्किंग। क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको प्रॉपर तरीके से डिसमिनेट करना। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जैसे मनरेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम NMAET। इन प्रोग्राम्स को, स्कीम्स को जो आज की नई रेनफेड टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ब्लॉक्स को सपोर्ट करना। हमारा जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसकी मेन थ्रस्ट एरिया है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, बायोटेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट। ये जो मिशन है ना वो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को रिवैम्प करने का प्रयास करता है सो दैट जो हमारे इंडिया के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस ऑब्जेक्टिव हैं उनको प्रॉपर तरीके से अचीव किया जा सके। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लोकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को प्रमोट करके एग्रीकल्चर को मोर प्रोडक्टिव, मोर सस्टेनेबल, मोर रिम्यूनरेटिव एंड और ज़्यादा क्लाइमेट रेजिलेंट बनाना। जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर के थ्रू उनका प्रॉपर कंजर्वेशन करना। एक कॉम्प्रहेंसिव सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपनाना जो कि बेस्ड हो सॉइल फर्टिलिटी मैप्स पे, सॉइल टेस्ट बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइज़र का जुडिशियस तरीके से यूज़ करके बहुत ही एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट टेक्निक को अडॉप्ट करके वाटर रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज़ करना फॉर अचीविंग मोर क्रॉप पर ड्रॉप। फार्मर्स और स्टेक होल्डर्स की कैपेसिटी को डेवलप करना। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन को और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना। अगर हमें नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कमिटमेंट को अचीव करना है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के बीच में और ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इस वीडियो के PDF आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नोट्स के साथ में। थैंक यू।